रहे हैं उस टाइप का शॉट तो यही ले ले रहा हूँ चाहिए लगना चाहिए। आप सभी किस जिले से आए सर और यहाँ किन मुद्दों के लिए आए? हम लोग कांकेर जिले से हैं। हमें हमारी जो भर्ती हुई थी एनसीटी की गजट और छत्तीसगढ़ राज्य परिषद के आधार पर हुई थी, लेकिन वर्तमान में अभी हमें न्यायालय के द्वारा आदेश मिला है कि हमारी जो भर्ती है वो इलीगल है और हमें इससे आगे छपरी टाइप का लग रहा है क्या? नहीं बोलने आइए सर, नहीं बोल सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, हमारे बीएड किए हुए हैं और ये आपको अपनी व्यथा कुछ सुनाना चाहते हैं। जैसे कि हमारे पास हमने देखा है कि जो डीएड वाले हैं मीडिया के सामने या गवर्नमेंट के पास ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो एलिजिबल है, हम अयोग्य है, इनएलिजिबल हैं। तो यहाँ पे सर हैं जो बताना चाहेंगे कौन एलिजिबल है कौन नहीं है। जी सर। देखिए सर, हम सहायक शिक्षक हैं, मतलब हम प्राइमरी को पढ़ाते हैं। प्राइमरी को पढ़ाने के लिए मुख्य हम लोग एग्ज़ाम दे के आए। एग्ज़ाम के पहले एक होता है TET प्राइमरी लेवल, उसका फुल फॉर्म ही है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। नाम में एलिजिबिलिटी है तो आप समझ सकते हैं योग्य और अयोग्य की वहीं से चयन होती है। जब हमने उसको निकाला है तो हम बाय डिफ़ॉल्ट योग्य हैं उसमें, तो अयोग्यता वाली तो बात आती नहीं है। अब यहाँ पे जो केस लग गया वो 11 अगस्त के कारण है। मतलब जितने हम लोग यहाँ पे एग्जाम दिए सबको कॉमन पेपर था, कोई डिफरेंट पेपर नहीं था कि आप अलग दे रहे हैं अलग दे रहे हैं, कोई अलग दे रहा है। सबको बराबर मौका मिला, सबको ही बराबर पढ़ के दिए। अब हमारा रैंक अच्छा आ गया तो हमको नियुक्ति मिल गई। अब उनको रैंक अच्छा नहीं आया तो वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं अब कोर्ट के आदेश के हिसाब से निकालिए और हमको जॉब दी। ये तो कहीं से न्याय नहीं होगा कि अगर आप अच्छा नंबर ला रहे हो, आप योग्य हो तभी नंबर ला रहे हो, तो योग्यता में सवाल उठाना नहीं चाहिए। सीधी सी बात ये है। हमारी ज्वाइनिंग नोटिफिकेशन के आधार पर ही हुई थी, तो उस नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ था कि बीएड डीएड दोनों एलिजिबल है। तो हमारी भर्ती वही नोटिफिकेशन के आधार पर हुई है और हम लोग मेरिट में आए हैं। तो अब हम सरकार से यही बोलेंगे कि हमारा सपोर्ट करे और सरकार मजबूती से पक्ष रखे सुप्रीम कोर्ट में हमारा, और सरकार कुछ ना कुछ हमारे लिए फैसला ले। बेसिकली सर अगर देखा जाए तो बीएड और डीएड दोनों की ज्वाइनिंग हुई है ना, एलिजिबल है जो मेरिट में आए हैं। बिल्कुल बीएड वालों के जिन जो रैंक का केस मेंशन था उसमें कम रैंक वाले थे केस कर रहे हैं, और ऐसे लोग ये बताना टीचर ही अयोग्य है। सभी ने देखा होगा पढ़ रहा सामने रख, चाहे बीएड वाला, क्योंकि योग्यता पे हल्बी भाषा भी सीखी ताकि पढ़ा सकें। आप तो लोकतंत्र के महापर्व में भी संवेदनशीलता से हमने आने वाले बच्चों का परीक्षा पढ़े अयोग्य नहीं है और बुद्धिमान रास्ता ढूंढता हूँ। अपने आप को बुद्धिमानों में करता हूँ कि जो आज मैं एमसीबी जिला में ब्रीफ में जानकारी देना चाहता हूँ। 2023 को एक नोटिफिकेशन इसके तहत हम लोग ने शुरू कर दी, लेकिन ऐसा नहीं। इसके पीछे इतने सालों से बहुत लोग आज से जैसे ही नोटिफिकेशन हो गया 2023 को इसका जैसे ही इसका रिजल्ट आता है मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि इससे पहले तक प्राइवेट से बीच में जैसे कि होंगे तो उससे नहीं लगा था कि, लेकिन अचानक के कारण मेरे बेटे की जो छत्तीसगढ़ व्यापक तौर पे ये भी नहीं बताया जाता लॉगिन स्टार्ट नहीं होगा, जाकर हमको पता चलता है इसके विरुद्ध हमको एक रिलीफ मिलती है कि एलिजिबल होंगे और काम से करके हमारी जो 2023 महीने तक हम एक और नहीं की है। मैं परिस्थिति में आदि से पहले जैसे ही हाईकोर्ट के द्वारा किया जाए और जाए तो आज भी इसका असर दिख रहा है, क्योंकि हमारे जितने भी बीएड साथी हैं, जितने भी बीएड चयनित साथी हैं, उनकी